हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अभी तक अपना नीट की तैयारी नहीं किए हैं या आप सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए या आप अभी साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं और नीट के एग्जाम में सिर्फ आपके 75 दिन और बचे हुए हैं। तो किस तरीके से तैयारी किया जाए, कैसे पढ़ा जाए और क्या क्या चीज पढ़ा जाए, तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका बायोलॉजी के अंदर 300 प्लस मार्क्स पक्का है। वो कैसे, तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि जितने भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सभी टॉपिक को हमने समराइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर सभी डाटा को इकट्ठा करके हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिख ले, या जिस भी नोट्स से पढ़ाई करते हैं या किताब से पढ़ाई करते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो इन सभी टॉपिक को अपने नोट्स जो आप बनाए होंगे बायोलॉजी का उसमें टिक लगा ले और इतना क्वेश्चन आपका तैयार होना ही चाहिए। तो आपको बायोलॉजी में टेंशन लेने का आज से इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, उसके बिना एग्जाम्स का जो क्वेश्चन होता है बन ही नहीं पाएगा। इन्हीं सभी, देखिए एग्जाम की तैयारी करने के दो तरीका होता है, एक होता है स्मार्ट तरीका और एक होता है मेहनत करके बहुत सब चीज पढ़ के। तो सब चीज पढ़ने के चक्कर में एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो आज आपको बताएंगे स्मार्ट तरीके से वो कौन सा टॉपिक होगा बायोलॉजी में, वो सभी टॉपिक के बारे में ए से जेड तक जितने टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सभी टॉपिक एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा और आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है एग्जाम तक, उसी को याद रखना है। तो आपका जो एग्जाम है 300 पास प्लस हम गारंटी देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज आपको प्रॉपर्टीज और नोमेनक्लेचर लिविंग वर्ल्ड में आपको आना चाहिए। उसके बाद जनरल कैरेक्टर ऑफ बैरोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद जनरल फीचर ऑफ मोनोरा पोर्टिस्टा फंजाई, और इसमें एक्सेप्शंस जो आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एल्गी, लाइफ साइकिल, रूट, स्टेम, लीफ, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में एस्टिवेशन, प्लांटेशन, सीड्स। फैमिली में एस्टिवेशन, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। इप्थिलियम टिश्यू के अंदर। एनिमल किंगडम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें मेन जो चीज है एनिमल किंगडम में आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। सेल थ्योरी, फंक्शंस, न्यूक्लियस, क्रोमोजोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोसिस एंड मियोसिस आपको ये तो पता होना ही चाहिए। ये जितने हम बता रहे हैं ये सारे टॉपिक नाम है और इन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, इसी को याद करना है और यही एग्जाम में आते हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। C3 C4 साइकिल, जेड स्कीम, कैरेंज एनाटॉमी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ETS कॉम्प्लेक्स, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जितने भी टॉपिक आपको बताया जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल जो NTA है या जो नीट का जो पेपर बनता है इसी टॉपिक से आपको पेपर बनता है। PGRs, ग्रोथ, हार्मोनल फंक्शन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिमांड, कॉर्प, ECG, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कंट्रैक्शन, ज्वाइंट्स, नर्व इंपल्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को आपको क्या करना है, अपने नोट्स से अपने किताब में टिक आउट कर लेना है आज से और सिर्फ उसी को पढ़ना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका बहुत अच्छा मार्क्स आप गेन करेंगे। उसके बाद है फंक्शन एंड लोकोमोशन ऑफ हार्मोन्स, थायरॉइड्स, गैमेटोजेनेसिस, प्लांट्स एंड ह्यूमन दोनों का गैमेटोजेनेसिस, गैमेट जो बनने का प्रोसेस होता है, पोलीइम्ब्रियो, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, मेगास्पोर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जिसको हम लोग कहते हैं, कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ART, डाइहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज, कोडोमिनेंस, पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, DNA ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ होमोलोगस, एनालोगस, एडेप्टिव रेडिएशन, PCR, rDNA, वेक्टर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
उसके बाद है HGP, जेनेटिक कोड, फिंगरप्रिंटिंग, BT कॉटन, RNAi, जीन थेरेपी, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक, ह्यूमन इम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स, कैंसर, ड्रग, ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ना है। हार्डविंग थ्योरी, ह्यूमन एविडेंस इवोल्यूशन, सीवेज ट्रीटमेंट, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, क्या माइक्रोब्स से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एडेप्टेशन, इन सिटू एक्स सिटू स्पीसीज रिलेशन। और कुछ टॉपिक है, टिश्यू, एंजाइम, हार्ट, पैकेज ऑफ DNA। आपको मैंने जितने भी टॉपिक का नाम बताया, इन सभी टॉपिक को आज से आपको पढ़ना है। आपसे हम ये वादा करते हैं कि अगर आप इतने टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं और इन सभी टॉपिक को आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, इस पे क्वेश्चन भी बना लेते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो आप 300 पार नंबर आपका सिर्फ बायोलॉजी में जरूर आएगा। आप इसको फॉलो करें। ये इसको जो बनाया गया है बहुत रिसर्च और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, सभी चीजों को देखते हुए बनाया गया और नए जो सिलेबस है NTA तरफ से आया हुआ है वो सारी चीज को देखते हुए इस चीज को बनाया गया। हम उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और जितने लोग अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं या बहुत लोगों का लगता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप इतना पढ़ ले जितना मैंने बताया और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। मेरा आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप अच्छा करेंगे और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। बायोलॉजी में सिर्फ इतना करना है और जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज समझ में आएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी हमसे बात करते हैं। आपके लिए हम लोग हमेशा तत्पर है, तैयार है और आपकी इसी तरह से आप बता भी सकते हैं कि क्या आगे आप चाहते हैं और किस टॉपिक पर क्या करना है। हम लोग उसी के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी।